शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अंबेडकर संदेश जब आपको मिलेगा तो उस दिन होगी बुद्ध पूर्णिमा, और इसलिए आपको सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज का अंबेडकर संदेश हम शुरू करेंगे। यदि आप भी अपनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं तो इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाएं प्रेषित कर सकते हैं, जो सभी दर्शकों ऑडियंस तक आपका मंगल कामना संदेश जरूर पहुंचेगा। सम्मानित साथियों, ये संयोग ही है जब हम आज यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो अंबेडकर संदेश शुरू करने जा रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से, वॉल्यूम नंबर 1 से शुरू करेंगे। और ये शुरुआत वैसे तो हम खंड 40, 39, 38 और 37, इसके बाद खंड 16, खंड 14 आपके समक्ष रख चुके हैं। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न अंबेडकर संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब आप ही के माध्यम से जो सुझाव आए हैं, पिछले अंबेडकर संदेश में जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, उसमें बात हुई कि भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, इसी किताब को माननीय कांशीराम साहब ने पढ़कर इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर बहुत बड़ी क्रांति की थी, बहुजनों को यूनाइट किया था। और खंड 16, तो इस तरह से यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसको आपको शुरुआत से अंत तक हर अंबेडकर संदेश आपको जरूर सुनना चाहिए। इस किताब में क्या कुछ होगा वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। खंड 1 में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो होगी बाबा साहब के द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग की परिभाषा दी गई। बुद्धिजीवी की परिभाषा क्या है? हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हो कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील को हम बुद्धिजीवी कहते हैं, तो आपकी विचारधारा यहाँ पर गलत साबित हो जाएगी। जानना होगा कि बुद्धिजीवी वर्ग कौन होता है। आज के अंबेडकर संदेश में कुछ ही देर में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। और ये जो खंड 1 है ये 3 भागों में है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, जिसमें सबसे पहला भाग हम भारत में जाति प्रथा, और दूसरा चैप्टर होगा जाति प्रथा उन्मूलन। ये 2 अध्याय हैं भाग 1 में। भाग 2 में भाषाई राज्यों के संबंध में 3 चैप्टर के माध्यम से बात रखी जाएगी। महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत, महाराष्ट्र के बारे में विशेष जानकारी, निरीक्षण तथा संतुलन के उपायों की आवश्यकता, भाषावार राज्यों के संबंध में विचार। और इसके बाद भाग 3 में नायक और नायक पूजा की बात होगी, जिसमें रानाडे, गांधी और जिन्ना के बारे में विस्तार से बात होने वाली है। तो आज का अंबेडकर संदेश जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो भाग 1 जो जाति प्रथा पर आधारित है, और भारत में जाति प्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास के बारे में हम बात करेंगे। 9 मई 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित डॉक्टर ए गोल्डन वाइजर गोष्ठी में नृविज्ञान पर पठित लेख सबसे पहले हम आपके समक्ष रखेंगे। भारत में जो जाति प्रथा है इस पर बात होगी। लेकिन आज के अंबेडकर संदेश में सबसे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब ने बुद्धिजीवी वर्ग की क्या परिभाषा दी, ये जानना बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से, ये संयोग ही है कि आज का अंबेडकर संदेश आपको सीधे जिस समय बुद्ध पूर्णिमा है तो उस समय हम बोध गया में हैं, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान दिया था, तथागत बुद्ध ने बोध प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त की थी। ऐसे स्थान, पावन स्थान पर हम आज मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश, जिसमें बाबा साहब ने बुद्धिजीवी की शानदार परिभाषा यहाँ पर दी है। आज के बाद आप जरूर यहाँ पर अपनी विचारधारा, अपनी सोच को बदल लेंगे कि आखिर बुद्धिजीवी की परिभाषा क्या है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग वह है जिसके अंदर 3 गुण होते हैं। मेरे साथियों, 3 गुण। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। मेरे साथियों, बुद्धिजीवी वर्ग की ये सुंदर सी परिभाषा बाबा साहब ने दी है। अभी तक आप सोचते थे ना कि बुद्धिजीवी वर्ग वह है कि जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बड़े पद पर विराजमान हो, इस तरह से आप सोचते थे, या कोई बड़ा राजनेता हो उसको बुद्धिजीवी आप कह देते थे। लेकिन आज ये क्लियर हुआ कि ये यहाँ जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या वकील हो या बड़े पद पर आसीन हो, जरूरी नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है।
दूरदर्शी कोई भी हो सकता है मेरे साथियों, जो सलाह दे सकता है और जो नेतृत्व दान कर सकता है, नेतृत्व भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये 3 गुण महत्वपूर्ण है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ध्यान देने वाली बात है, किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। भाषा लिखते हैं कि यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, ये केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला भी हो सकता है लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है, और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। ये बात साहब बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में लिखते हैं। सामान्य साथियों, ये महत्वपूर्ण बातें समाज में आप कह सकते हैं। और ये जो बुद्धिजीवी वर्ग की परिभाषा है, मैंने पहले भी आपको बताया वॉल्यूम नंबर 1 में, जो भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्थापित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के द्वारा ये लिखी गई है मेरे सामान्य साथियों। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जरूर शेयर कीजिएगा। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले, रोकने से पहले एक बार पुनः आपको बुद्ध जयंती की बहुत बहुत कोटि मंगल कामनाएं देते हुए अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।